ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री यानी गिरिराज सिंह को हद में रहने और राजनीति से संन्यास लेने की सीधी चेतावनी दे डाली। बिहार की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है, लेकिन बांकीपुर से ताज़ा आए नतीजों के बाद जो जुबानी जंग छिड़ी है उसने पूरे सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जनसुराज के सर्वे सर्वा और बांकीपुर से चुनाव जीतकर नए विधायक बने प्रशांत किशोर इस समय पूरी तरह से आक्रामक मोड में हैं और इस बार उनके निशाने पर सीधे आ गए हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पीके ने न सिर्फ गिरिराज सिंह को अपनी हद में रहकर बोलने की सख्त हिदायत दी है, बल्कि ये साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्होंने अनाप शनाप बोलना बंद नहीं किया तो वो उनकी ऐसी जन्म कुंडली खोल देंगे कि वो जनता के बीच मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो आखिर प्रशांत किशोर के इस भयानक गुस्से के पीछे की पूरी कहानी क्या है और उन्होंने गिरिराज सिंह के किन काले पन्नों का जिक्र किया है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी कहानी शुरू होती है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद। जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे प्रशांत किशोर जब बांकीपुर पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे गिरिराज सिंह के लगातार आ रहे बयानों पर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, प्रशांत किशोर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पीके ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे चेतावनी देते हुए कहा, गिरिराज सिंह बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर उन्होंने बोलना बंद नहीं किया तो मैं उनकी पूरी जन्म कुंडली जनता के सामने रख दूंगा। इसके बाद वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से गिरिराज सिंह की बात हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से उनको बता दे रहे हैं कि अनाप शनाप बकवास करना बंद कीजिए, नहीं तो जैसे दूसरे भाजपा के नेताओं की जन्म कुंडली खोली गई वैसे आपके बारे में भी बोला जाएगा, फिर कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। बेगूसराय में कुशवाहा समाज के लोगों का वोट लेने के चक्कर में आजकल सम्राट चौधरी के पक्ष में बोलने का कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और इस तरह की गंदी राजनीति को समाज समझता है। अगर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप वो हमेशा से करते रहे हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर बोलेंगे तो उनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बेजाब्ता जनता के सामने बात रखी जाएगी कि ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सबको पता है। तो जो झटका मीट हिंदू मुसलमान टीका वही सब करते हैं, टीका और टिक्की की बात करते हैं, वही सब करे तो अच्छा है। किसी गंभीर मसले पर गिरिराज सिंह का बोलना मेरी समझ से उचित नहीं है। उसी बेगूसराय की लड़की को होटल से यहाँ ज़बरदस्ती खींच लिया गया तो गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई, आज तक गिरिराज सिंह का मुंह नहीं खुला। लेकिन आज सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है तो उनके पक्ष में बोलकर कुशवाहा वोट हमको बेगूसराय में मिल जाएगा, यही सोच के तहत वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये चीज़ अगले कुछ दिन में बिल्कुल जनता को साफ दिख जाएगी। ये जातियों की और धर्म की राजनीति करने वाले लोग कुछ नहीं बोलने की स्थिति में। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, बिहार में 1 रुपया का कोई एक फैक्ट्री लगाया हो तो बताइए, लेकिन यही हिंदू मुसलमान, झटका मीट, हलाल मीट, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, यही सब खाली उलूल जुलूल बात करते हैं। अब उम्र भी उनकी हो रही है, नीतीश कुमार के बाद अब उनका समय आ रहा है अब रिटायरमेंट का। तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का झूठा पक्ष ले रहे हैं। पीके का ये भी कहना है कि गिरिराज सिंह को अच्छी तरह पता है कि बिहार में सम्राट चौधरी के साथ कोई खड़ा नहीं है, इसीलिए बेगूसराय में कुशवाहा समाज का वोट हथियाने के लिए वो लगातार सम्राट चौधरी का गुणगान करने में लगे हैं। जनता उनकी इस गंदी राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने गिरिराज सिंह के कामकाज और उनकी राजनीति पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
पीके ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह देश के टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इतने सालों में बिहार के भीतर एक भी कपड़ा फैक्ट्री लगवाने का काम नहीं किया है। अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी छोड़कर वो बाकी दुनिया भर के काम करते हैं और सिर्फ बकवास करते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार की तरह अब गिरिराज सिंह की भी उम्र हो चुकी है और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनसे अब कोई काम तो हो ही नहीं रहा। इसीलिए वो बस अनर्गल प्रलाप करने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। आपको बता दूं कि उन्होंने बिहार के कुछ बेहद ही संवेदनशील और बड़े मुद्दों को उठाकर गिरिराज सिंह की खामोशी पर हमला बोला है। पीके ने यह भी याद दिलाया कि जब बेगूसराय में एक बेटी को होटल से खींचा जा रहा था, तब ये केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से खामोश रहे। जब राज्य में नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी गई, तब भी गिरिराज सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पीके ने तंज कसते हुए ये कहा है कि गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू, मुस्लिम, टीका टोपी और झटका हलाली मीट की बातें करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जनता के दुख और दर्द और बेटियों की सुरक्षा की बात आती है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान भी गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक व्यापारी कहकर कई बार घेरा था। चुनाव खत्म होने और बीजेपी की हार के बाद भी गिरिराज सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए बीजेपी और गिरिराज सिंह को सीधे सीधे बैकफुट पर धकेलने की कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली है। ये चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि प्रशांत किशोर का ये आक्रामक रूप बिहार की भावी राजनीति के लिए क्या संकेत दे रहा है। तो बता दूं आपको कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के 100 में से 80 बूथों पर हारने और रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव जैसे बड़े दिग्गजों के बूथों पर भी जनसुराज के परचम लहराने के बाद प्रशांत किशोर का हौसला कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि सदन के अंदर बैठे एक विधायक हैं। उनका सीधे तौर पर एक केंद्रीय मंत्री की जन्म कुंडली खोलने की धमकी देना ये साफ दर्शाता है कि जनसुराज अब बिहार में बीजेपी और आरजेडी दोनों के पारंपरिक वोट बैंक पर सीधा प्रहार कर रही है। गिरिराज सिंह पर हमला करके पीके ने एक तरफ जहां बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव को काटने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास, रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरने का दांव चला है। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर के इन तीखे बयानों और सीधी चुनौती के बाद गिरिराज सिंह या भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है। क्या बिहार में अब विकास बनाम बयानबाजी की एक नई सियासी जंग छिड़ने वाली है? प्रशांत किशोर के इस बड़े हमले और गिरिराज सिंह को दी गई सीधी चेतावनी पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।